हेलो दोस्तों, आपको आज एक इन्फॉर्मेशन देनी है। ये कोई व्लॉग नहीं है। अभी आप लोगों को पता है एसआईआर की जो प्रॉब्लम चल रही है, जो फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, लोग फिल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है कि कैसे फिल करना है, कैसे फिल नहीं करना है। 2003 2002 में जिनका मतदाता सूची में नाम था उनके फॉर्म को कैसे भरना है, जिनका नाम नहीं है उनका कैसे भरना है, जिनकी शादी होके लड़की जा चुकी है, घर वो ससुराल आ चुकी है अपने, उनका फॉर्म कैसे भरना है। तो वो सभी चीजों को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर डिटेल आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको आपके नियर बाय ई मित्र पे जाना है। जो भी आपके घर के आसपास ई मित्र हो, उस पे जाकर मतदाता सूची में आपके माता पिता का नाम निकलवाना है। मतदाता सूची के अंदर जो उन्होंने 2003 2002 में वोट दिया था, उस सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अलग तरीके से जो अगर नाम है तो इजीली अच्छा हो जाएगा। अगर नाम है आपका तो नाम वहां से एक ऐसा फॉर्म निकलवा कर आपको लाना पड़ेगा। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये फॉर्म है। इसके अंदर आपका विधानसभा क्षेत्र की संख्या वगैरह आ जाएगी, राज्य कोड एवं नाम आ जाएंगे और एक लाइन बनी हुई आ जाएगी जहां आपके माता पिता का नाम होगा। जैसे कि अभी मान के चले 140 नंबर पे मेरे माता पिता का नाम है अब्दुल सत्तार और माता का नाम है रफत सुल्ताना। तो ये फॉर्म आपको हर एक फॉर्म के पीछे फिल करने के बाद भर के लगाना है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ और बताते हैं आपको। आपको ये एक फॉर्म मिलेगा भारत निर्वाचन आयोग के नाम से, जो आपका आपका नियर बाय जो भी बीएलओ होगा वो आपको ये फॉर्म देगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला कॉलम में आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है। वोटर आईडी कार्ड में लिखा हुआ हो वही डिटेल आपको इस फॉर्म में भरनी है। वोटर आईडी कार्ड में जैसा भी नाम की स्पेलिंग हो, डीओबी हो, डेट ऑफ बर्थ जो भी है सब एक्स वाई जेड, वो सेम आपको चीज में भरनी है। सेकंड आता है अंतिम विशेष ग्राहक पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली व निर्वाचक एवं विवरण। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचक नाम वाली निर्वाचन का विवरण है, ये आपको भरना है। अगर आपका मतदाता सूची में आपके पिताजी का माताजी का नाम है, आप ही भर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपको दे रहा है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन परीक्षण में अनुसार। मतलब ये उसमें भरना है आपको। बाकी का आप वीडियो आगे देख लीजिए, मैं आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। तो चलें हम आगे की तरफ चलते हैं और अच्छे से पढ़िएगा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा था, इसके अंदर आपको भरना है आपकी जन्म तिथि, जो भी आपके आधार कार्ड में। एग्जाम्पल फॉर मैं लिख देता हूँ 10/4/1996। ये मेरी जो इसमें आता है आधार संख्या, आधार संख्या एग्जाम्पल में भर देता हूँ मैं। जो भी आपकी आधार संख्या है वो आपको उसमें भरनी है। फिर आता है आपका मोबाइल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर आपका आधार में रजिस्टर्ड हो वही आपको आधार में भरना है। जैसे कि मैंने ये भर दिया है। फिर आप चौथा पिता अभिभावक का नाम, आपके जो पिता का नाम है वो आपको भरना है इधर। जैसे मेरे पिता का नाम है सत्तार, सत्तार भर दिया। पिता के अभिभावक के इपिक नंबर, इपिक नंबर आएंगे आपके जो आपके वोटर आईडी कार्ड होता है। वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो वोटर आईडी कार्ड के नंबर होता है जैसे लिखा है इपिक नंबर, इधर कोने में लिखा रहेगा। तो इपिक नंबर जो भी आपका आप भर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर दिस वन। फिर आप आ जाते हैं माता का नाम, माता का नाम जो भी आपका है वो आप भर सकते हैं। मेरी माता का नाम जो है मैंने वो भर दिया एग्जाम्पल में। फिर आता है माता का एपिक नंबर। माता का एपिक नंबर भी वहीं आएगा, आपके पहचान पत्र के अंदर आएगा। और दूसरा जो आएगा वोटर आईडी लिस्ट जो आप निकलवाएंगे 2002 2003 की जो ई मित्र से निकलेगी, वहां से आपको उस लिस्ट में भी निकल जाए। जैसे लिस्ट ये है, लिस्ट में सामने आप देख रहे हैं ये लिस्ट है। लिस्ट में ये है मेरी माता का नाम रफा सुल्ताना, इनका जो एपिक नंबर है वो इधर आएगा 0.6 0.RJ0604, ये वाला एपिक नंबर इनका रहेगा। तो आपको ऐसी लिस्ट निकलवानी है। ये आपके आसपास के नियर बाय जो भी ई मित्र होगा वो आपको इजीली निकाल के दे देंगे, आप देख सकते हैं। फिर आप आ जाए, एपिक नंबर हो गया, माता जी का नाम हो गया, जो भी आपका एक्स वाई जेड नाम हो। एग्जाम्पल पति या पत्नी, अगर पति का नाम है तो पति का नाम डालना है, पत्नी है तो पत्नी का नाम डालना। ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल से भर सकते हैं। फिर आ जाइए आप अंतिम विशेष गहन पे, और आ जाता है उस रिश्तेदार का नाम जिसमें अगर आपका 2002 2003 लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है। अगर नाम नहीं है आपका किसी और, वो आपके मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पिताजी का, आपके चाचा ताया का, जिसका भी नाम है उसकी डिटेल इधर भरनी है। पहले डिटेल भरनी है आपके उस रिश्तेदार का नाम, नहीं आपका चाचा। मेरा मेरा नाम है अफजल, ये मैंने भर लिया अफजल मेरा नाम। फिर आ जाते हैं इपिक नंबर, मेरा जो इपिक नंबर आएगा वही आएगा जो उसमें है। फिर रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम का मतलब हो गया पिताजी का नाम आपके हैं, जिसमें जो भी वोटर लिस्ट में नाम है उनका वो हो गया पिताजी का नाम मान लो, या आपके चाचा का, या आपके भाई का, या आपके जो भी रिश्तेदार हो, मतलब जो खून का रिश्ता हो उसका।
एग्जाम्पल फॉर आता है मेरे पिताजी का नाम, पिताजी का नाम है अब्दुल सत्तार, ठीक है। पिता, रिश्ता क्या है उनसे, जो भी रिश्ता है, तो रिश्ता जो भी हो उनका वो लिखना है, रिश्ता है मेरा पिता का। जिला जयपुर है, जो भी आपका हो आसपास का जो भी आप लिख सकते हैं। राज्य जो भी राजस्थान में रहते हैं, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो मैं राजस्थान का नाम लिखूंगा, कोई यूपी में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है, कोई अलग 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 कंट्री में रहता है, राजस्थान का है तो मैं राजस्थान लिखूंगा। फिर आओ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। विधानसभा में आपका जो भी लगता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर मेरा लगता है विधानसभा क्षेत्र संख्या है मेरी 40 और जयपुर ग्रामीण लगता है मेरा, तो मैं इसमें जयपुर ग्रामीण लिख दूंगा, ठीक है। ये पूरा कॉलम हो गया मेरा डन। ये वो कॉलम है जिसमें मेरे पिताजी का नाम लिस्ट में आया हुआ, तो मैं ऐसे भर सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आया हुआ होता मेरा नाम तो मैं अलग करूंगा, क्योंकि मेरा नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, तो मैंने मेरे पिताजी की डिटेल डाली है और उनका नाम नंबर वगैरह डाला और डिटेल डाली है। फिर इधर आते हैं साइन। इधर साइन करना पड़ेगा आपको खुद के, जो जिसका ही भर रहा है। वर्तमान में आपको एक फोटो लगाना है, जो भी लेटेस्ट फोटो है वो आपको लगाना है, ताकि स्कैन करके वो नया अपडेट कर सके। नया आपका जो पहचान पत्र बनकर आएगा उसमें नई चीज अपडेट होकर आएगी और नया आपका फोटो वगैरह डिटेल वगैरह अपडेट होकर आएगी। फिर इधर आपका BL जो भी होगा उसके साइन होंगे। ये डिटेल पूरी आपको मैंने बता दी है, बिल्कुल भर ली अच्छे से आपने। इधर आपको कुछ नहीं भरना, इधर छोड़ना, इधर छोड़ना, इधर छोड़ना है। इजीली आप ऐसे भर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी की वीडियो मैं आपको आगे की तरफ बताऊंगा। अब हेलो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम, जो लड़कियां शादी होकर अपने ससुराल जा चुकी हूँ उनका फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी बहुत ईजी है। यह आप फॉर्मेट देख रहे हैं, सेम टू सेम एज इट इज ऐसे भरना है। इसमें जो है आपको फर्स्ट वाली में DOB लिखनी, डेट ऑफ बर्थ। सेकंड वाले में आपका आधार नंबर आएगा। थर्ड वाले के अंदर जहाँ लिख रहा है मोबाइल नंबर, वहां मोबाइल नंबर वही आएगा जो आपके आधार पर रजिस्टर्ड है। पिता का नाम, पिता उसका नाम जो इनकी जो इनके वालिद हैं, फादर हैं, पिता है मोहिनुद्दीन, इनका लिख दिया। अब पिता के एपिक नंबर आएंगे। एपिक नंबर वो आएंगे जो आपको लिस्ट निकलवाना पड़ेगी, जो मैंने बताया है कि एपिक नंबर अपने पहचान पत्र के ऊपर होते हैं, वहां भी आप देख सकते हो। फिर आ जाते हैं माताजी का नाम। माताजी का नाम जो है वो उन्होंने हमने फिल कर दिया है। फिर आ जाते हो आप माताजी का एपिक नंबर। माताजी का एपिक नंबर की वही आएगा जो 2003 वोट के अंदर उन्होंने दिया होगा। वोटिंग लिस्ट आपको निकलवाना पड़ेगी, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। यदि अगर शादी हुई हुई है तो पति का नाम, नहीं हुई हुई है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब पति हैं अब्दुल सत्तार जी, उनका जो है पति का इपिक नंबर वो जो है हमने यहाँ एंटर कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं आप सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आपको ये वाला कॉलम यहाँ नहीं भरना है, ये एज इट इज यहाँ भरना है। आप आ जाते हैं निर्वाचन का नाम जो है रफत सुल्ताना, ये उनका है जिन जो शादी होकर अपने ससुराल आ चुकी हैं। अब नंबर उनका आएगा रफत सुल्ताना का, जो आपको आपके पहचान पत्र में दिया हुआ है। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम का मतलब है उनके पिता का नाम या उनके पति का नाम। पति का नाम आ सकता है इधर, जो भी हमने अभी आप भरा था, अब्दुल सत्तार, ये हो गया पति का नाम। अब पति का नाम, ये रिश्ते का नाम जो है वो उनका पति करना है, जो भी इनसे संबंध है, जो भी है एग्जाम्पल। जिला जहां वो रहते हैं जयपुर आएगा, सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया था। राज्य जो है राजस्थान आएगा। अब ये विधानसभा क्षेत्र जो है ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण आपके भी लिखा हुआ होगा, आप भी चेक कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। जो ये वोटर आईडी की लिस्ट निकलेगी, वोटर आईडी की लिस्ट के ऊपर आप सामने ऊपर जो कॉलम आएंगे उसमें देख सकते हो विधानसभा क्षेत्र की संख्या 40 और जयपुर ग्रामीण आता है। ये भाग संख्या आपकी 41 आएगी, हमारी बासुदनपुर आएगी जयपुर की, और राज्य कोड जाएगा ये आएगा। बाकी जो ये लिस्ट आएगी पूरी एज इट इज नाम आएगी, नाम के आगे जो ग्रामीण संख्या वो लिखना पड़ेगी आपको। फिर जो मकान संख्या है वो लिखना पड़ेगी आपको। मतदाता का नाम इधर आ जाएगा, आपके एपिक नंबर इधर लिखा हुआ आ जाएगा, इजीली आप देख सकते हो। ये आप ई मित्र पे भी निकलवा सकते हो जाकर। फिर आ जाते हैं हम विधानसभा निर्वाचन संख्या, जैसे कि मैं आपको बताई थी मैंने 40 मैं बताऊं आपको, विधानसभा संख्या 40 आ जाएगी। अब भाग संख्या जो है, भाग संख्या आएगी मेरी 41। और आप आ जाओ आप क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या ये जो दिख रही है आपको, ये क्रमांक संख्या आएगी, जो भी आपका ऑप्शन है 841 पे है, तो 841 हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह हमारा पूरा फॉर्म तैयार हो चुका है भरकर। इधर आपके साइन आ जाएंगे, इधर आपका BLO साइन कर देगा, तो पूरा फॉर्म आपका फाइनली तैयार हो चुका है, डन हो चुका है। इसी तरह आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। कुछ भी परेशानी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।